शांति। आज की तारीख है 8/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप के द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते हैं कि किसका परिचय प्राप्त किया और उसके द्वारा उसकी रचना का भी परिचय प्राप्त किया, तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि हमने परम प्रिय परम पिता परमात्मा जिसको सारी दुनिया याद करती है, हमने उस पिता परमात्मा को जान लिया और उनकी ये जो बेहद विश्व की रचना है उसका भी हमने आदि मध्य अंत जान लिया। हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए, क्योंकि बहुत प्रभु को ढूंढा लेकिन हम ठिकाने पर नहीं पहुंच पाए, तो अब हम ठिकाने पर भी पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, यानी हमारे रोम रोम के अंदर खुशी आ जानी चाहिए। प्रश्न है आज का, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर सुनते हैं बाप दादा ने क्या कहा। क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं, बाबा हमें टीचर बना करके पढ़ा रहे हैं, यानी बाबा स्वयं परम शिक्षक बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर में ले जाने के लिए। तो हमारा ससुर घर है विष्णुपुरी और पियर घर है अपना प्यारा मधुबन। अच्छा गीत बजा है आज, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिरीन वह मिले हैं। अब दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि हम आशिक हैं, वह माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, ये भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था और थोड़ा ही समय हुआ है। कितना समय हुआ है? बाबा कहते 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग और त्रेता युग ये तो पास हो गए। अब सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। अब लाखों वर्ष आयु कैसे हो सकती है? तो अभी बाप आकर के समझाते हैं कि तुमको माया ने कितना तुच्छ बना दिया है। दुनिया में कोई भी अपने को
तुच्छ बुद्धि समझते नहीं हैं। तुम जानते हो कि हम कल तुच्छ बुद्धि थे और अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य और अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वो है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन और ऊंच कोई हो ही नहीं सकता, और ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो हम बच्चे भी ऊंच बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते सबने नंबरवार जाना है। अपनी दिल से सवेरे उठ करके पूछो। बाबा कहते अपने से बातें करो। अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो। क्या ख्याल करो? बाबा कहते हैं कि बाबा हमारा बाप भी है और टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं, परंतु अभी तुम बच्चे जानते हो कि जिसको याद करते हैं, हे भगवान, अभी वह स्वयं हमको मिला है। बाबा कहते हैं वो खुद हमको मिला है। हम फिर से उनसे बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो है लौकिक बाप, ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, तो बापों का बाप है वो। पतियों का पति कौन हुआ? वो हो गया। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा भी बाप हूँ। तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर में ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर। फिर ससुर घर जाएंगे। हाँ, अभी मधुबन में संगम युग में हमारा जो प्यारा मीठा मधुबन है, वो है हमारे बाप का घर, माना पियर घर। फिर हम ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पियर घर में हो ना। बाबा कहते अभी तुम पियर घर में बैठे हो, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा और महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम ये जानते हो कि भारत के मालिक अभी कलयुगी लोग हैं। हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। अब ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वो आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है और बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित बाबा कहते हैं सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास
सदगति का ज्ञान है ही नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित बाबा कहते हैं कि तमो प्रधान है, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान हैं, और नई दुनिया है ही सतयुग, तो उसमें रहने वाले फिर देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया, अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। हाँ, हम मधुबन जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? बाप दादा के पास। बाप हमको दादा के द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, नहीं तो और क्या देंगे? हाँ, बाबा के पास तो है ही स्वर्ग, तो बाबा यही देंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कि गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना, सभी आत्माओं का बाप एक है, और वह सभी आत्माओं का बाप अभी आया हुआ है, परंतु सब तो मिल नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सभी टीचर्स हो। कहा जाता है ना कि गीता पाठशाला, अभी अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल न सके तो कितनी समझ की बातें हैं। ड्रामा है ना, तो पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को बाबा कहते हैं सदगति मैं ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले हम राज्य करते थे, हम सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। 1000 वर्ष पहले राज्य करते थे, 5000 वर्ष पहले हम राज्य करते थे तो हम सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम भारतवासियों को ही आकर मैं सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। हाँ, बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को आकर सुखधाम का रास्ता बताता हूँ। अनेक बार आया हूँ, आता रहूँगा, इसका एंड नहीं हो सकता। तो ये कितनी खुशी की बात है। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है। कौन सी स्मृति आई है? बाबा कहते हैं 84 जन्मों के चक्र की स्मृति आई है। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर के रचते हैं।
सतयुग में जिनों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ में पढ़ाता हूँ। फिर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। कि याद जिसको करते हैं तो जरूर वो कभी तो आएंगे भी ना। अब यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वह तो समझते हैं कि वो भी लीन हो गया, फिर आने की तो बात ही नहीं। बाबा कहते याद फिर भी पतित पावन बाप को ही करते हैं। तो पतित पावन बाप को याद करते हुए हम आत्माएं क्या कहती हैं बाबा को कि हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो, क्योंकि अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है तो बाबा आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना करने। वो फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं और फिर वो खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। क्यों निष्काम सेवाधारी कहते हैं बाप को? कि हमको वो विश्व का मालिक बना देते हैं पर खुद नहीं बनते। मनुष्य कहते हैं कि हम फल की आश नहीं रखते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है और कर्म का फल भी अवश्य मिलता है। आश रखें या न रखें, फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी तो कोई समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवानु वाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं कुत्ते बिल्ले सब में हूँ। हाँ, कितनी रमणीकता से मीठे मीठे बाप दादा ये बात बता रहे हैं। हाँ, कि गीता में है भगवानु वाच मैं सर्वव्यापी हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं अपने को ऐसे कैसे गाली दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। हाँ, कैसे गाली मिलती है कि भाई बाप कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, इसका माना बाप कुत्ता भी है, बिल्ली भी है। बाबा कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर ऐसा ये कैसे कहूँगा? तो ये कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि वो पवित्र हैं। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति तुम्हारा गुरु और ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो सब तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था ही नहीं। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। बाबा कहते भक्ति में भी शुरू में गुरु नहीं होता, फिर पति ही क्या बोलते हैं, पति पत्नी को कहते हैं कि पति ही तेरा सब कुछ है, गुरु भी तेरा पति है, इसीलिए गुरु नहीं करते। तो इन सब बातों को
अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि ये भाई बहन बनाते हैं। अरे, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं कि हम भाई बहन हैं। शरीर का भान और विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे, भाई बहन, तो विकार में कैसे जा सकते हैं? ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे कि हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। हाँ, कोई बुरी बात तो हम नहीं बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है कि ये देवी देवता धर्म का नहीं है, ये स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी ये कम पद लेंगे। प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद होता है ना। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई, जिससे श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वो करते रहते हैं। साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है कि इसने हमको पढ़ाया है और हमको इनसे भी होशियार होना है। तो मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है कि ऊंचते ऊंच बने। तो कोशिश ऊंचते ऊंच बनने की करनी है। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अब ये समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और बाबा को भी याद करना है, तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसको भी पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, यहाँ दुख क्यों दिया? अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो कि हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भले कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है कि बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, क्या यह भी याद नहीं कर सकते? तो ये याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार के 2 महावाक्य। नंबर 1 है, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। क्या ख्याल करना है? कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने, तो वो बापों का बाप, पतियों का पति भी है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। नंबर 2 है, हरेक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है आज का, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं कि स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को, प्रश्नार्थ चिन्ह को विदाई देना और फुल स्टॉप के द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। फुल स्टॉप के द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। अच्छा स्लोगन है आज का, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो। हाँ, जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई के अभ्यास पर मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि पूरा पूरा अटेंशन दो, तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट क्लास नंबर हमको मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।